एक पंखा को देखते हैं चलते हुए, चाहे आप अपने रोज जो डेली लाइफ में है चलते हुए, चाहे गाड़ी चल रहा है तो उसको चलते हुए देखेंगे तो कोई बात नहीं, चल रहा है वो नॉर्मल है। लेकिन जब वो कहीं रुक जाएगा, खराब हो जाता है, तब उसका वैल्यू पता चलता है कि क्या है गाड़ी, मैं पहले क्यों नहीं मेंटेनेंस किया। तो इसी तरह से आपका ये शरीर, ठीक है, वो इतना दूर चलता है, पंखा चौबीसों घंटा चलता है, चाहे कुछ भी जो हमारा डेली का रूटीन है वो चलते रहता है, तो उस समय उसका वैल्यू पता नहीं, मुझे लगता है कि नहीं ये तो एक नॉर्मल है। लेकिन जब वो रुक जाता है ना, तब इंसान को समझ में आता है कि उसका क्या वैल्यू होता है। इसी तरह से हमारा हार्ट, ये जो हमारा हार्ट है, वो चौबीसों घंटा पंप करता है, 4 आवर्स जो होता है ये पंप करता है। तो ये हमें इतना काम करता है, लेकिन हम इसको कैसे मेंटेन करते हैं, आप हम इसको कैसे मेंटेन करते हैं? एक्सरसाइज करके, अच्छा खाना खाते, ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो ये सब चीज़ से आप उसको मेंटेन रखते हैं, इसको कार्डियो करके मेंटेन रखना है, इसको एक्सरसाइज करके मेंटेन रखना है। लेकिन ये चौबीसों घंटा पंप करता है तो आपको नॉर्मल लगता है कि हर चीज़ जो चलता है उसको हर चीज़ की मेंटेनेंस करना जरूरी है। तो आप इसको किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है किस तरह से मेंटेन रखना है। तो सबसे बड़ी बात है, इसको मेंटेन रखने के लिए आपको एक्सरसाइज करना होगा। एक्सरसाइज में आप हार्ट हेल्थ के लिए बेस्ट है कि आप कार्डियो कीजिए। तो मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि किसी चीज़ का वैल्यू उसको रुकने पे नहीं, उसको मेंटेनेंस करते रहिए ताकि वो वैसा सिचुएशन ना आए, क्योंकि वो चौबीसों घंटा काम करता है तो उसके लिए उसको फ्यूल चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसको मतलब कि कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं करना है। अगर वो रुक गया तो आप ही खत्म हो जाएंगे, आप ही रुक जाएंगे, आपका जो लाइफ लाइन है वो भी बंद हो जाएगा। इसको हेल्दी रखने फ्रेंड्स, मैं यही बोल रहा हूँ कि आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, आप इसको एक फ्यूल दीजिए जिस तरह से वो मेंटेन रहे। गाड़ी में ग्रीसिंग होता है, गाड़ी को बहुत सारे लुब्रिकेंट, गाड़ी को मेंटेनेंस करना, ये सब चीज़ होता है, जैसे पंखा को मेंटेनेंस करना रहता है, उसी तरह से उसको भी एक मैं फैन से कंपेयर करूँ, उसी तरह से इसको भी मेंटेन करने के लिए आपको बॉडी को हिलाना पड़ेगा। तो नॉर्मल हिलाने का मतलब ये नहीं है कि हिला लिए फिर जाके अंदर खाना खा लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कार्डियो कीजिए, कार्डियो इज द बेस्ट वर्कआउट फॉर योर लंग्स एंड हार्ट। रनिंग, जो रनिंग है, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये बेस्ट है। उसके ऊपर से आप जो भी आप ऑयली और अनगन चीज़ें खा रहे हैं उसको स्टॉप कीजिए। क्योंकि जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट होंगे ना, जिस दिन आप हॉस्पिटल में जब आईसीयू में एडमिट होंगे, तो आप यही सोचेंगे कि जिस तरह से आप, जिस तरह से सब चीज़ को ज़रूरत होता है मेंटेनेंस का, उसी तरह से आपका हार्ट का है, आपको भी हार्ट का मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। और वो मेंटेनेंस आप ही कर सकते हैं, और वो रेगुलर और कंसिस्टेंसी और वो डिसिप्लिन से है। ये नहीं कि आप रनिंग किए फिर अंदर खा लिए तो फिर वो बेकार है। फिर आप हार्ट के लिए, हार्ट हेल्दी के लिए कार्डियो के लिए स्ट्रेंथ वर्कआउट, अपना फ्लेक्सिबिलिटी और अपने मसल को बैलेंस रखने के लिए कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमेशा जो चीज़ चलता है उसका वैल्यू नहीं है, जब बंद हो जाता है तब उसका वैल्यू समझ में आता है कि अरे यार ये बंद बंद हो जाएगा ना, तो आपको एक जगह से दूसरी जगह एक टच से मस नहीं हिलेंगे। उसी तरह से आपका टच से मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा 10 मीटर आप जब गाड़ी फोर व्हीलर ठेलेंगे ना, तब समझ में आएगा क्या वैल्यू है उसकी। उसी तरह से जब हार्ट रुकने लगेगा ना, तो आपको लगेगा कि मैंने क्यों खाया, जितना भी अनधन चीज खा रहे हैं सब आपको याद आने लगे। आईसीयू में एडमिट होने के बाद, चाहे हॉस्पिटल में जाने के बाद, आपको जब वो प्रॉब्लम आप फेस करेंगे तो तब उस समय आपको पता चलेगा वर्कआउट का, डिसिप्लिन का, खाने का क्या है। तो फ्रेंड्स, हमेशा ये बात याद रखिए कि आपको अच्छा डाइट लेना है और एक अच्छा वर्कआउट करना है, लेकिन वर्कआउट करना तो रेगुलर करना है। आज जो आप जिम में पे कर रहे हो, अगर जिम नहीं भी जा रहे हो, कार्डियो वर्क कर रहे हो, होम वर्कआउट कर रहे हो, तो वो बेस्ट है। क्योंकि वो जिम में जाना बाई फोर्स देखा देखी वो करना और एक मन से करना वो अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी आप किसी को देख के मोटिवेट हो, वो भी है कि अपना हेल्थ के प्रति आप
धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा, फिर आपको मन लगने लगेगा। वही चीज़ें हैं। तो जब आप आईसीयू में, कहीं यही बोल रहा हूँ, जब आप एक बार हॉस्पिटल जाएंगे, आईसीयू में अच्छा जैसे एडमिट इलाज चलने लगेगा और जब पैसा खर्च होगा तो आपको तब ध्यान आया कि अरे यार मैंने ये काम पहले क्यों नहीं किया, कि आज के बाद दोबारा गलती नहीं होती। तो इंसान फिर हॉस्पिटल से जब निकलता है तो 1 महीना तक डाइट फॉलो करता है, फिर उसी रूटीन में आ जाता है। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ इस तरह से ना करें। अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक होइए, अपनी हेल्थ के प्रति वफादार हुई और टाइम से अपने शरीर को 1 घंटा 1.5 घंटा दीजिए ताकि ये फिट रहे, आपको कोई बीमारी ना हो और आपका जो भी पैसा कमाया है उसको यूटिलाइज करें और सुख भोगें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।